स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम इतिहास के एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी कहानी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम सब ने महान नेताओं के बारे में पढ़ा है और सुना है, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सफ़र सच में बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने समाज की सबसे गहरी खाइयों से निकलकर एक पूरे राष्ट्र के भविष्य की नींव रखी। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे शिक्षा, पक्के इरादे और न्याय की चाह ने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए इस बहुत ही गहरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले विरोधाभास के बारे में सोचिए। एक तरफ एक ऐसा बच्चा है जिसे जातिगत भेदभाव की वजह से स्कूल में बाकी बच्चों से अलग जमीन पर बैठना पड़ता है। हद तो तब पार हो जाती है जब उसे पीने के पानी तक कुछ छूने की इजाजत नहीं होती। आज के समय में इस दर्द की कल्पना करना भी मुश्किल है। और दूसरी तरफ यही बच्चा बड़ा होकर उसी देश का सर्वोच्च कानून लिखता है, वो संविधान जो आज हर एक नागरिक को समानता की गारंटी देता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक पूरी पुरानी और भेदभाव से भरी व्यवस्था को पलट कर रख देने का शायद सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। इस असाधारण कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर महू में, जहां भीमराव अंबेडकर का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। लेकिन सच कहूं तो गरीबी से भी बड़ी चुनौती कुछ और ही थी। उस वक्त का समाज छुआछूत और जातीय भेदभाव की एक बहुत ही गंभीर बीमारी में जकड़ा हुआ था। बचपन से ही उन्हें हर कदम पर इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा कि समाज लोगों को उनके टैलेंट के आधार पर नहीं बल्कि उनके जन्म के आधार पर जज कर रहा था। उन शुरुआती सालों में मिले गहरे घाव नहीं आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य तय किया। अब सबसे कमाल की बात यहाँ ये है कि उन क्रूर सामाजिक परिस्थितियों ने उनके हौसले को तोड़ा नहीं बल्कि अंदर की आग को और भड़का दिया। महू के एक छोटे से घर से शुरू होकर ये सफ़र मुंबई पहुंचता है और फिर सीधा दुनिया के सबसे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अमेरिका और इंग्लैंड तक जाता है। इतनी सारी रुकावटों के बावजूद उनके पास एक सबसे शक्तिशाली हथियार हमेशा था और वो था सीखने का गहरा जुनून। उन्हें ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि अगर इस दमनकारी व्यवस्था को तोड़ना है तो शिक्षा ही इकलौती चाबी है। तो हार मानने के बजाय उन्होंने ज्ञान हासिल करने की एक ऐसी ग्लोबल जर्नी शुरू की जो उस समय किसी आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन थी। और ये शिक्षा सिर्फ दीवार पर टांगने वाली डिग्रियां जमा करने तक सीमित नहीं थी। कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति, इन जटिल विषयों में उन्होंने गहरी मास्टरी हासिल की। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे कभी बुनियादी शिक्षा से दूर रखने की कोशिश की गई थी, वो अब समाज के सिस्टम्स को चलाने वाले सबसे मुश्किल विषयों का एक्सपर्ट बन गया था। अपार मेहनत और अपनी कुशाग्र बुद्धि के दम पर उन्होंने वो बौद्धिक हथियार इकट्ठे किए जिनकी मदद से लोगों को और पूरे समाज को एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था से आज़ाद कराया जा सके। इतना अपार ज्ञान हासिल करने के बाद उनके सामने दो रास्ते थे। वो चाहते तो एक बहुत ही शानदार और आरामदायक पर्सनल लाइफ चुन सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने क्या चुना? समानता के लिए संघर्ष। भारत लौटने के बाद इस ग्लोबल एजुकेशन का इस्तेमाल उन्होंने अपने फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने गरीबों, दलितों और समाज के सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज उठाई। उनका ये पक्का विश्वास था कि जब तक समाज के हर एक इंसान को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक आज़ादी शब्द का कोई वास्तविक मतलब नहीं है। ये संघर्ष कोई ऐसा प्रयास नहीं था जो बिना दिशा के हो। इसकी एक बहुत ही स्पष्ट और सोची समझी रणनीति थी। पहला कदम उन लोगों के लिए बोलना जिनकी आवाज़ सदियों से दबाई गई थी। दूसरा कदम बिना किसी समझौते के समाज के हर स्तर पर पूर्ण समानता की मांग करना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, सिर्फ कमरे में बैठकर बातें नहीं करना बल्कि जमीन पर उतरकर छुआछूत जैसी बीमारी के खिलाफ सक्रिय आंदोलनों का नेतृत्व करना। लोगों के अंदर ये विश्वास जगाया गया कि उनके अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने किसी और के। और फिर आता है इतिहास का वो महान टर्निंग पॉइंट, भारत की आज़ादी। जब एक नए और स्वतंत्र राष्ट्र को आकार देने का समय आया तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा था। इस देश के नियम और कानून आखिर तय कौन करेगा? उनके बेजोड़ समर्पण और अथाह ज्ञान को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर स्वाभाविक रूप से पहली पसंद बन गए। उन्हें भारत का संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
ये वो ऐतिहासिक क्षण था जहां जीवन भर के संघर्षों को एक ऐसे दस्तावेज में बदलने का मौका मिला जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों की किस्मत तय करने वाला था। हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक उपाधि भर नहीं है। ये उनके जीवन भर की तपस्या का सम्मान है। संविधान सभा में जिस दूरदृष्टि और कानूनी समझ के साथ काम किया गया, उसने इस देश को एक अमर पहचान दी। उन्होंने एक ऐसा कानून तैयार किया जिसमें जन्म, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर होने वाले हर भेदभाव को सिरे से खारिज कर दिया और हर नागरिक को एक समान धरातल पर खड़ा किया। आज जो हम एक संवैधानिक रूप से समान भारत देख पा रहे हैं, वो इसी अदम्य साहस का सीधा परिणाम है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए जो रास्ता तैयार किया, उसकी नींव 3 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिकी थीं: समानता, स्वतंत्रता और न्याय। डॉक्टर अंबेडकर का विजन एकदम क्लियर था। कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि ये 3 आदर्श उसके दिल में न बसते हों। ये सुनिश्चित किया गया कि भारत का भविष्य सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक ही सीमित न रहे, बल्कि उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय भी शामिल हो। ये तीनों शब्द आज भी हमारे देश की आत्मा हैं और हमें लगातार याद दिलाते हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। इस पूरी ऐतिहासिक जीत के सेंटर में एक बहुत ही शक्तिशाली नारा था जो उनकी पूरी फिलॉसफी को समेट देता है: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। संदेश बिल्कुल साफ था: सबसे पहले शिक्षा के जरिए खुद को जगाओ, फिर एक साथ मिलकर अपनी ताकत को संगठित करो और अंत में अपने अधिकारों के लिए बिना डरे संघर्ष करो। सच मानिए, ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, महान विचार कभी नहीं मरते। आज पूरे देश में उन्हें सम्मान और प्यार के साथ बाबा साहेब कहकर पुकारा जाता है। उनका भौतिक शरीर भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका विजन, उनके आदर्श और उनके द्वारा लिखा गया संविधान आज भी करोड़ों लोगों को सुरक्षा और प्रेरणा दे रहा है। वे इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई आम नाम नहीं है, बल्कि एक जीती जागती प्रेरणा है हर उस इंसान के लिए जो न्याय की उम्मीद रखता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है: कैसे एक इंसान जिसे समाज ने हर कदम पर सबसे नीचे धकेलने की कोशिश की, वो सिर्फ अपने आत्मविश्वास और शिक्षा के प्रति समर्पण के दम पर एक पूरे राष्ट्र का भाग्य फिर से लिख देता है? बाबा साहब की कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी असंभव क्यों न लगें, समाज की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों न हों, अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है, शिक्षा की ताकत है और खुद पर अटूट विश्वास है, तो किसी भी सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।